Hello, good evening, everyone. Hi. Good evening, everyone. Good evening. Oh, sweet. So, how was the movie, Pollyanna? Beautiful. Beautiful. And did you watch it in Hindi or English? English. Okay. I have thought that this time I'll watch the Hindi animation. काम नहीं होता। ग्लैड गेम था ना, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो गया। जो आप लोग लिख रहे थे, ग्लैड गेम क्या था कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हम लोग को माने हमारे फेवरेबल, आपको ग्लैड होना था। उस सिचुएशन में ग्लैड होके चीजें ढूंढनी थी। जैसे आप कभी ट्रैफिक में अटक गए, ट्रैफिक में अटकना इज नॉट अ वेरी हैप्पी ओकेजन। तब उस समय आपको सोचना था कि इस सिचुएशन में क्या चीज हमको पॉजिटिव है। लाइक हमने कल एग्जांपल दिया था कि आप ट्रैफिक में अटक गए हो, तो यू कैन कॉल अप योर मॉम, यू कैन कॉल अप अ फ्रेंड, यू कैन सी मैसेजेस ऑन योर फोन, यू कैन डिलीट सम इमेजेस। जो इस टाइप की चीजें होती है, यू आर गेटिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम। यू थॉट that instead of cribbing about the traffic, about the city, about the way people are driving and they have blocked the road, आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के you're feeling glad कि अरे मेरे को ये टाइम मिल गया ये करने का। ठीक है, बारिश हो गई और छुट्टी हो गई स्कूल की, ठीक है, तो आपको पहले लगे हो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर आपने सोचा नहीं, दिस इज अ सिचुएशन, आई हैव टू फील ग्लैड इन दिस सिचुएशन, आई हैव टू फील ग्लैड। माने आपको सिचुएशन में अपने आप को फोर्स करके पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। ठीक है, उस समय ये ग्लैड गेम खेलने का है। जनरल में तो आई कैन ऑल्सो से कंट्री कितनी अच्छी है, हम अर्न कर रहे हैं, वो वाला ग्लैड नहीं। ये ग्लैड गेम तब खेलना है हमको जब कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम ऑटोमेटिकली जनरली नेगेटिव होके क्रिप करने लगते हैं। ठीक है, उस समय ये ग्लैड गेम खेलना है आपको। या जैसे मूवी में था, कुछ भी सिचुएशन है, बीमार भी है वो लेडी, तो उसको आके वो बोलती है आगे पॉलियाना दैट यू आर सो ग्लैड, कि आप जैसे भी जो भी वो उसको बोल रही होती है वो इसलिए बोल रही होती है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में ग्लैड गेम करना है, जनरल वाला नहीं। ओके, तो आई थिंक ये कुछ मेरे ने हमने में भी ठीक से नहीं समझाया, तो सब जन लाइक सी तुलसी ने जैसे एग्जांपल दिया, हमने जैसे एग्जांपल दिया, फिर आई थिंक तन्वी ने भी एग्जांपल दिया कि सन वॉल्यूम इज लो। ओके, No, it's okay. ओके, Fine. तो Perfect. उस सिचुएशन में आपको ग्लैड होना है। ठीक है, नॉट कि जनरल में हम ग्लैड हो रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो कल फिर से आपको ग्लैड गेम खेलना होगा, और आपको लाइक उस समय में था कि अभी सडनली मे बी यू थॉट यू आर गोइंग टू मेक आलू का पराठा एंड यू फॉरगॉट टू बॉयल द आलू। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या ग्लैडनेस निकालनी है आपको, दैट इज द गेम। ठीक है, नॉट इन जनरल। ओके, ग्लैड गेम मतलब ही यही है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आपको गुस्सा आता, आप इरिटेट होते या सैड होते या One second. I am glad that hotels are open, so I can order aloo paratha from out. Yes. या एग्जैक्टली दैट वे, ऐसे Even करना। गोपा दीदी had this thing. आज उसके लिए ना जिया जी ने अचानक में किसी इंसान मतलब एक कस्टमर के लिए खाना मंगा लिया और उसके लिए खाना बचा था। तो हाँ, गोपा दीदी she had given her food and हाँ, instead उसने छाछ और ये पिया, तो she meant that. बट वो शायद मैसेज में क्लियर नहीं हुआ था। So she नहीं, is glad कि उसको आज डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे दिया, तो उसने वैसे लिख दिया। एग्जैक्टली। नहीं, वो मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, वो वाला, हाँ, सॉरी, वो मेरा मिस हो गया मैसेज अभी। आई अरे वाज नो वरीज। आल्सो हाँ हाँ आउट। बट जैसे सुबह सब लोग जो जनरल मैसेजेस भेज रहे थे ना, हम उसका बता रहे थे कि वो जनरल ग्लैडनेस नहीं है। ठीक है, जनरल तो हम भी बहुत हैप्पी हैं, मेरी फैमिली भी है, बट क्या रोज हम लड़ाई नहीं करते हैं? हाँ, उस लड़ाई की सिचुएशन में ग्लैड होना है, जनरल ग्लैडनेस नहीं देखनी है। ओके, सो दैट वे, दैट इज द ट्रिक कि हर सिचुएशन में जहां पे आपको लगे कि नहीं आप बिलो द लाइन जा सकते हो, थोड़ा सैड हो सकते हो, उस सिचुएशन में ग्लैड होना है। ठीक है, सो दो पीपल हैव नॉट अराइव्ड येट, बट मेरे को कुछ डिस्कस करना था। हाँ, सो आई थिंक आई विल शेयर द स्क्रीन एंड डिस्कस, और शुड आई डू इट आफ्टर द सेशन? होता नहीं है, आई जस्ट अच्छा, आपने ये कभी सोचा ये हम लोग ग्रैटिट्यूड क्यों कर रहे हैं? दोज हु आर न्यू इन द सेशन, क्यों ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? ग्रैटिट्यूड करने से क्या हम यहीं पे बैठे रहेंगे और कश्मीर यहाँ आ जाएगा? सॉरी, बार बार कश्मीर सेट है, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा कश्मीर। ठीक है, हाँ, टेल मी, ऐसा है क्या कि आप टिकट भी नहीं खरीदोगे, गोदी में आपकी टिकट आ जाएगी? To make your dreams come true easy, in a easier way, in a more रमा जी, यू आर नॉट टू आई नो, आपको तो पता ही है। ठीक है, आपको भी नहीं पता होता तो मेरे को लगता हो क्या कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, यस, हाँ,
ग्रैटिट्यूड या नहीं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी, बीच बीच में ना हम लोग भूल जाते क्यों कर रहे हैं, है ना, लाइक पैसे कमा रहे हैं, कमाते कमाते भूल ही जाते क्यों कमा रहे हैं, ये वही बस सब लोग कमा रहे हैं कमाते चले जाओ, ऐसा हो जाता है, बीच में भूल जाते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने स्टार्ट किया था, फिर वो बेसिक से होके एक्सेसिव हो जाती हैं, राइट। सो इट इज वेरी गुड दैट यस, हम लोग सबको ये याद रखना है कि हमारा ये जो एम है वो क्या है और हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। सो ग्रैटिट्यूड, इसको आई हैड सीन इट in Ashmin मैम्स सेशन एंड उसी को हमने कॉपी किया है, कॉपी इन द सेंस लाइक आई ट्राइड टू मेक द कार्ड्स एंड एवरीथिंग। सो आप देखो कि कैसे, लाइक दिस इज व्हाट आई हैव थॉट। जस्ट वन सेकंड, नाउ इट विल नॉट ओपन ना, वो सॉरी, yeah, just one second, it's opening the file. Yeah, yes, तो आप देखिए आपकी ड्रीम सपोज बी है, ठीक है, और आप यहाँ पे हो अभी, हाँ, आपकी कार ये है, माने आप कार में बैठ के आपकी ड्रीम आपसे दूर है अभी, तो अभी आपकी ड्रीम नहीं मिली है आपको, ठीक है, आप इस कार में बैठे हुए हो और ये आपकी ड्रीम है बी, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, रास्ते में बहुत सारी कार्स हैं, मे बी स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर भी है, सब कुछ है जिससे आप वहां पे कंफर्टेबली स्मूथली नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है, मे बी टायर में कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन यही है, आपको ये रास्ता जाना है और आपको ही ड्राइव करना है, या मे बी ड्राइवर रखना होगा आपको, यू नो, आपको ही ये सब करना है। लाइक बेसिकली अगर आप सोचिए कि आपको कश्मीर जाना है, लेट्स से आई एम इन कैलकाटा, मेरे को ही टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी, मेरे को ही अपनी पैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ मेरे को ही करना, किसके संग जाना है वो भी मेरे को ही डिसाइड करना पड़ेगा, या तो मेरे को ही करना है सब कुछ, किस दिन जाना है, प्लानिंग बुकिंग सब कुछ हमको ही करना है, कोई मेरी हेल्प भी कर सकता है, लेकिन मेरे को उसके लिए क्या क्या चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, किसके संग जाना है वो डिसाइड करना है, कब जाना है ये सब तो मेरे को ही डिसाइड करना है, ठीक है। कुछ कुछ उसमें आपको बेनिफिट्स ये मिल जाते हैं कि मे बी यू नो यू विन अ लॉटरी टिकट, बट फिर भी आपको ही फ्लाइट में बैठ के जाना है, दैट मैजिक कार्पेट विल नॉट कम कि आपने आंख बंद करी और आप वहां पहुंच गए, राइट। वो जो कार में ड्राइव करके आपको हिल्स पे ऊपर क्लाइंब करना है वो भी आपको ही करना है, तो आपको सब कुछ करना ही है, इट्स नॉट दैट कि बैठे बैठे आप वहीं पहुंच जाओगे, मे बी आपको मोशन सिकनेस होता होगा, वो नहीं होएगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड। व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग ग्रैटिट्यूड, व्हेन यू आर इन द अबाउ द लाइन स्टेट, आप ज्यादा पॉजिटिव रहते हो, ज्यादा खुश रहते हो, तो जो नॉर्मल अड़चने जिनको बोलते हैं, या जो नॉर्मल हिंड्रेंस, स्पीड ब्रेकर, बम्पर्स जो भी रास्ते में आते हैं वो कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या गायब भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने कितना ग्रैटिट्यूड किया है। ओके, सो इट कैन बी लाइक दिस कि आप ही हो, आपको ही कश्मीर जाना है, दिस इज योर डेस्टिनेशन, योर ड्रीम डेस्टिनेशन, जो भी आपकी ड्रीम है, आपको ही रास्ता जाना है, रास्ता भी सेम है बट आपका रास्ता एकदम स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। मे बी आपको टिकट्स डिस्काउंट पे मिल जाएंगे, मे बी आपने कोई लॉटरी जीती उसमें आपको मिल जाएंगे, जिस होटल में चाहते हो आप, आपको उसमें डिस्काउंट के रेट्स मिल जाएंगे, जिसके संग आप जाना चाहते हो वो भी हो जाएगा। देखिए ये सब होने के बाद भी कितने बार हॉलीडेज उतनी मन के हिसाब की नहीं होती, कैसे कुछ वहां भी रिलेशन में ब्रेक डाउन हो जाता है ना, मुझे यहाँ सोना है, तुम्हें कहाँ सोना है, मुझे यहाँ स्कीइंग करना है, मुझे गार्डन में घूमना है, कुछ भी हो सकता है, तो पूरा रास्ता आपका स्मूथ रहे, वो सब ग्रैटिट्यूड करने से ही होता है, ठीक है। लाइक आई वाज सेइंग, मोशन सिकनेस नहीं हो, कश्मीर जाना है लेकिन कितने जन को मोशन सिकनेस होता है, सो दे अवॉइड गोइंग टू द हिल्स, या तो ये सारी चीजें भी सॉल्व हो जाती हैं। दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जो भी आपके लाइफ में इस टाइप के इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं टू get your dream to you, that will reduce, but you only have to go, you will only have to sit in the flight, maybe not book the tickets, maybe you will get a gift, ठीक है, but करना तो आपको ही है, ठीक है। so that is what gratitude does, it makes the रास्ता smooth and clean like a highway, एकदम स्मूथ कर देता है वो रास्ता, ठीक है। अगेन कितना स्मूथ करेगा, कितना कंफर्टेबल रहेगा, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ योर ग्रैटिट्यूड। ओके, एंड विजुअलाइजेशन, सॉरी लाइक आई वाज मेंशनिंग, अच्छा वो तो आएगा भी, सॉरी आप लोगों ने अभी किया नहीं, ठीक है। तो ये ग्रैटिट्यूड का काम है कि आपका रास्ता एकदम क्लियर कर देता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कश्मीर जाना है, कि आपको गोवा जाना है, कि आपको कन्याकुमारी जाना है, कि आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज वेयर विल यू गो, यू कैन नॉट जस्ट सिट इन द कार एंड गो हाफ वे एंड देन से नहीं मैं तो इतना ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ लेकिन मैं तो पहुंच ही नहीं पा रही। तो आपकी ड्रीम आपको पता होना बहुत जरूरी है,
Okay, so this is what I wanted to share. And how was today's practice? आपने कितने बार नेगेटिव मैजिक लाइफलाइन यूज की और क्या या आपको आप भूल गए ये सब? टेल मी। प्रिया जी, यस दीपिका जी। छोटा सा इंसिडेंट आज सुबह का, जैसे मैं आज डोसा बना रही थी तो हाँ। पहले फर्स्ट डोसा जैसे रहता ना, कई बार टूट जाता, तो मैं बोली अरे हर्ष टूट गया, तो वो इंस्टेंटली बोला कुछ नहीं माँ, तोड़ के तो खाना रहता है। तो मुझे लगा कि हाँ, तो मुझे प्रैक्टिस याद ही रह रहा है। यस ऐसे। राइट, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही करना है हम लोग को। हाँ, एंड हर्ष इज वेरी स्वीट, टेल हिम वी मिस हिम। ओके, या तो Sure. एक्चुअल में ऐसे ही Yes. करना है हम लोग को। या यस हाँ। पल्लव जी, यू आर सेइंग। हाँ, लास्ट टाइम जब सेशन किया था ना, तो आई वाज अनेबल टू राइट आल्सो और थिंक आल्सो रिगार्डिंग दैट पर्सन के नहीं, मुझे नहीं करना है ग्रेटिट्यूड, मींस लाइक द वर्ड्स वर नॉट अवेलेबल विथ मी, बट नाउ I was like in the morning after writing the blessings, I wrote 10 gratitudes for that person, and today I am giving full gratitude to that person and feeling great, good. वेरी गुड, वेरी नाइस। या तो आप Yes. इसका धीरे धीरे आपका, देखिए जब हम लोग इस टाइप का ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो हम लोग को ही अच्छा लगने लगता है। वरना क्या होता है, अपन नॉर्मल उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा उसने ऐसा, राइट, यू नो, ऐसा होता है ना। ये करने से ऐसा लगता है कि हमने अपने मन का वो निकाल दिया। इट्स लाइक आई एम यू नो प्योर नाउ, लाइक आई एम क्लीन, माय हार्ट इज क्लीन नाउ। मेरे को अब कुछ भी वो विश टाइप की चीज अब कुछ नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील व्हेनेवर आई डू दिस प्रैक्टिस। Now what happened? मेरी मम्मा भी, मतलब हम लोगों ने जो पहला सेशन किया था, my mom, my दीदी, I myself, my brother, my auntie, we 5 and 6 persons were together to do that session. Now in this session also we are doing, but my mother is doing Hindi session. My auntie is also here. Means like हम लोग जो भी है, हम लोग सब सेशन कर रहे हैं, लेकिन कैसे होता है, कांटेक्ट भी करते हैं ना एक दूसरे से। तो तूने ये ग्रेटिट्यूड किया क्या, ये करना जरूरी है, अभी तू ये बोल रही है ना, इसके लिए तू ऐसा बोल। मतलब even they suggest how to write. Many of the times I am unable to get the words or sentences, but they help me for that. Yeah, wonderful. That is why family, you know, if the whole family is doing it together, it's wonderful. Yes. Yes, very wonderful. So more and more magic to you. Keep doing the gratitude. And अभी आश्मीन मैम ने शुरू किया है कि इसको बोलते हैं मैजिक बडीज। तो मेरे को लग रहा था हमारा ग्रुप तो ऑलरेडी एक मैजिक बडी टाइप का ही है, कि किसी को कुछ भी इशू होती है हम लोग पूछने लगते हैं, किसी को मैजिक वॉन्ड करना होता है तो हम लोग सब मिलके मैजिक वॉन्ड कर देते हैं। क्या लाइक आपने जो बोला, आपकी फैमिली आपस में डिस्कस करके ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो दैट इज व्हाट यू नो टेक्स यू फॉरवर्ड, इट टेक्स यू अहेड। कि आप अगर नीचे कहीं रुक जा रहे हो तो दे विल पुल यू, अरे तुम कहाँ रह गए, चलो चलो संग में ही तो आगे जाना है। क्या जैसे वैसे भी क्लाइंब पिकअप करते हैं, जो कोई पैदल जाता है तो सबसे धीरे चल रहा होता है, सबको पता है वो धीरे चलेगा तो सबकी स्पीड धीरे हो जाएगी। एवरीवन ट्राइज टू बूस्ट द वन हु इज द स्लोएस्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोग मिलके ऐसे कर रहे हो। तो जो लोग भी फैमिली कर रहे हैं अगर, या फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो स्टे कनेक्टेड, इंस्पायर ईच अदर एंड पुश, सबको सबकी ड्रीम्स मिले। मतलब कभी कुछ गलत भी निकल जाए मुझसे, या फिर अभी टेंशन में है बाबा, इसका फोन आया था, अभी मेरे मतलब मैं स्कूल में एज एन टीचर हूँ, मेरे प्रिंसिपल का कॉल आ गया, तो आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि अरे बाप रे, अभी मैंने क्या गलत कर दिया, लाइक तो इमीडिएटली दीदी बोल देती है अरे ऐसा नहीं, तो अभी मैग्निफिसेंट आउटकम कर और फिर फोन कॉल ले। लाइक शी सजेस्ट मी फॉर दैट, इवन शी गिव्स मी द सेंटेंसेस, स्पीक लाइक दिस, सो इट विल बी इजी। So it helps a lot when we are doing together. It helps a lot. Definitely, yeah, wonderful. तो बहुत अच्छा किया आपने जो पिछली बार 5 कर लिए और अभी भी सब लोग कर रहे हो, तो this is wonderful. I think that is why Tulsi roped और सिस्टर गोपादी also, कि वो बोली बात करेंगे तो किससे करेंगे। उसने सोचा सिस्टर से तो बहुत मैजिक की बात कर ली, अब लाओ फ्रेंड्स को ले आते हैं। तो now this time all the friends are also here. Wonderful. Yes. Yeah. So I think it's 9 or 8. So let's start with the warm up and then we'll start the reading. Okay. So 1, 2. Please switch on your cameras. Unmute yourself. Yes. So 1, 2, 3. Start. 10 little fingers. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 one little little nose. 10 little fingers. 10 little toes, 2 little Two ears, little and ears, one little nose. Okay, very nice. थोड़ा सा और एनर्जी चाहिए। आपने डिनर कर चुका है ना सबने? हाँ? Yes. Yeah. So who wants to read today? Chaitra should read. Tulsi? Chaitra, you don't attend the session. Now people are after you पीछे now. पड़ गई है. No.
good they're liking How are me. you? नए लोगों को पढ़ना चाहिए. हाँ, It नए is a एक ही है rule. क्या? और नहीं दिख रहा है कोई तुमको? It is a rule. मुझे वही दिखावे नया. I support Tulsi. ठीक He'll है, run I read. away. I have no problem. I know Yeah. English. I can read. एरन मार्टिन से सीखा है. ब्रेनन मार्टिन लेके बैठ जाएगा. अच्छा नहीं, today's chapter is very important. We'll do the fun part, fun talks a little later. Let's start. Who wants to read? Otherwise, I will only say, Tanvi, you read, or someone new who has not read, please. Yeah, I'll read. I have no problem. So you decide. I'm switching on the, I'm starting the chapter. Yeah. He doesn't want Chaitra to read, maybe. He's saying that I want to read. Oh, he said, yeah, okay. I thought he's forced into, reading this. Yeah, that's why. Yeah, I'm to seeing the time ki 9:10 ho gaya, 8:45 se 9:10. People will fall asleep in my session. I don't want that. Huh? Yeah, so meanwhile, let me just start with the explanation. So today's chapter is day 8, the magic ingredient. Okay, so whenever we talk about the magic ingredient, what comes to your mind? Magic dust. मैजिक डस्ट कहाँ से आ गया? अगर हम आपको बोलेंगे इंग्रेडिएंट तो डस्ट आ जाएगा. व्हाट इज दिस? कुकिंग में यू पुट डस्ट? नो. हाँ, Magic ingredient words. Magic stick. मंत्र बोलेंगे जिसको अपन मंत्र बोल रहे हैं तो अरे मैजिक ingredient. इंग्रेडिएंट, खाने का इंग्रेडिएंट पूछा Sugar, जा रहा है. salt. चॉकलेट, अरे मिर्ची लेके आ जाओ. चलो. Gratitude. ग्रैटिट्यूड. इसके पहले लव नहीं होता. Condiments माँ ने and all. प्यार डाल के खाना बनाया. सब लोग भूल गए. सब लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. हाँ, हैवंट यू सीन इन मूवीज कि माँ ने प्यार डाल के खाना बनाया? माँ के खाने का, सॉरी, माँ के हाथ का खाना वो सब कहाँ चला गया? Yeah. So whenever we are talking about ingredient, it's like खाने में क्या पड़ रहा है, ठीक है? And if we are talking about the special ingredient, so normally इतना प्यार से खाना बनाया हुआ है क्या? तो आज हम लोग प्यार करते थे अभी तक, but आज का जो magic ingredient है, of course it is gratitude. Yeah. So let's see the picture. But Swati, why is salt? Salt तो ठीक है, चलो. Chocolate? You put chocolate in all the food? Yeah. So when you're looking at the picture, we see this cup of tea or coffee on a table next to the window. There is water droplets on the window. Maybe monsoon season का ये picture होगा. Yeah. या maybe garden में किसी ने पानी डाला होगा उसका है. There's a sandwich or a biscuit. Maybe sandwich लग रही है मेरे को ज़्यादा. And there is sunlight, of course, over there. Yeah. So Oreo. हाँ, Oreo round नहीं होता क्या? Okay. Yeah. So and then we see that there's this magic dust coming on it. Okay. So are we putting gratitude in our food, or how is it? What is it? Let's find out. Yes, Chaitra, please start. A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, 1979 to 1953, journalist and businessman. Yeah. So a thankful heart hath a continual feast. What is a feast? Lavish food. Yeah, lavish party. And continuous, अगर आप रोज रोज पार्टी करोगे तो how will it be? बढ़िया. बढ़िया. Okay, ठीक है, very good. तो अब ये हमारी and what is feast? पार्टी में क्या क्या होता है? गाने भी होते हैं, डांस भी होती है, मस्ती भी होता है. Everyone is happy. हाँ, क्या होता है? खाना बहुत सारा अच्छा खाना बहुत होता है. सारा अच्छा खाना और होता है. अच्छे कंपेनियंस होते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स. Yes, बिल्कुल. तो अब ये हमसे कैमरन कह रहे हैं कि अगर हम लोग थैंकफुल हैं, थैंकफुल हार्ट माने आपको दिल से पहले वो ग्रैटिट्यूड फील करना है. तो अगर आप दिल से ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो तो अब क्या होगा? हमारी लाइफ में रोज रोज फीस्ट होंगी. फीस्ट मतलब नॉट जस्ट खाना, कंपेनियन, म्यूजिक, हैप्पीनेस, जॉय. माने सभी जन एंजॉय कर रहे थे जनरली. एट अ पार्टी एवरीवन इज हैप्पी. तो अगर हम लोग दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे तो लाइफ में हर दिन फीस्ट टाइप का ही रहेगा. Yeah. So let's read. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to ancient Egyptians. With the fast pace of the life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind.
But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. या तो अभी आपने देखा, अभी नहीं, आपने हमेशा से ही देखा होगा कि घर में जो हमारे एल्डर्स थे, जनरली वो लोग खाना खाने के पहले ऐसे करते थे या खाने के बाद ऐसे थाली को ऐसे करते थे. यू मस्ट हैव सीन इट. यस. और पंडित जी लोग जो आते हैं कभी घर में खाना खाने, या जब आप उनको भोजन कराते हो या मंदिर में भी, तो वो लोग भी खाने के किनारे हमेशा ऐसे पानी देके और देके करते थे, राइट. और हम लोग हमारे भगवान जी को भी जब खाना देते हैं तो पानी से ही ऐसे भोग लगाते हैं. वी काइंड ऑफ ब्लेस आवर फूड इन द इंडियन कल्चर. ठीक है. अब नाउ वो पहले होता था. हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल डू इट? घर में क्या सब लोग अभी भी ऐसे करते हैं? ओके. हाँ, हम लोग करते हैं. ओके, वेरी नाइस. हर मील के पहले आप लोग कहीं भी जाते हो करते हो ऐसे? नहीं, मील नहीं, भगवान को जब लगाते हैं तब करते हैं. भगवान. और उसके बाद जब आप खा रहे होते हो तो आप कभी करते हो ऐसे? यस. हाँ, हाथ जोड़ते हैं बस. कभी-कभी करते हैं. करते हैं. We say अन्नदाता सुखी भव. ओके, वाओ, वेरी नाइस. ये और भी किसी ने कहा था. यस, वेरी गुड. तो अभी देखिए, ये रौंडाबन को तो नहीं पता कि हमारे कल्चर में पहले से ऐसे ही था, बट क्या आपके बच्चे करते हैं? आपने अपने बच्चों को सिखाया? क्या वो करते हैं ऐसा? हाँ, हम लोग बच्चों के लिए ही करते हैं एक्चुअली. खुद तो भूल गए थे, अभी बच्चों ने सीखना चाहिए, इसलिए वापस थोड़ा बहुत चालू हो गया. ओके, वेरी गुड. दैट्स वेरी नाइस. तो जो आप लोग भूल गए हो तो प्लीज स्टार्ट फॉर योर किड्स ओनली. अब आप बोलोगे नहीं बच्चे भी बड़े हो गए. नहीं, वो आप अभी भी उनको बताओगे तो वो लोग इस बात को समझेंगे और करेंगे. वी हैव सीन इट इन इंग्लिश मूवीज कि वो लोग हाथ पकड़ के ऐसे ग्रेस होता है कोई, एंड सम कॉमिक सीन्स आल्सो हैपन, राइट? इन द मूवीज वी हैव सीन दैट. तो वहां पे भी वो लोग खाने के पहले दे से ग्रेस एंड समवन डज द प्रेयर. या तो अभी रौंडाबन हमसे कह रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सदियों पहले से लेके आज तक भी. हाँ, क्रिश्चियंस तो करते ही हैं, और पुराने जमाने में हमारी कंट्री में तो होता ही था. इजिप्शियंस भी करते थे. तो माने आप सोचो हर कल्चर में ये होता था. बट समवेयर वी फॉरगॉट अबाउट दैट. लाइक हम नहीं करते थे कभी. ठीक है, भोग लगता है रोज भगवान जी को. हाँ, लाइक जो भी लगता है, कभी मैंगो लगता है, कुछ आया तो लगता है, खाना भी लगता है, बट हम मॉम यूज्ड टू डू, बट आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरी टाइम. कभी नहीं याद रखता था, कभी नहीं याद रहता था. और फिर तो भूल ही गए कि क्या कर रहे हैं सब, कौन करता है आजकल. मेरी तो कोई फ्रेंड करती नहीं थी स्कूल में, मैंने तो किसी को देखा नहीं. ठीक है, अब घर में कर लेती होगी तो पता नहीं. ठीक है, स्कूल में तो हमने किसी को नहीं देखा करते हुए. हाँ, तो अब जाके हमने वापस स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ दिस मैजिक बुक. बीच में जब मम्मा करती थी तो मेरे को लगता था अच्छा कर लेते हैं, फिर भूल जाते थे. जब वो करती थी तब तक मेरा आधा खाना हो चुका होता था, तब फिर भूल जाते थे. तो आई वुड नेवर रिमेम्बर अर्लियर. सो नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि हमको अगर शुरू में नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट बीच में याद आ जाता है, या जो भी है ये वाली प्रैक्टिस है हम वो कर लेते हैं. सेकेंडली, आपने देखा कि हम लोग आपने देखा नहीं, हम सबको पता है कि हम लोग दिन में कितने बार खाना खाते हैं. स्नैक्स खाया, खाना खाया, नाश्ता किया, कितने बार करते हैं? एटलीस्ट 4-5 बार तो करते हैं. या राइट, 4 बार तो मिनिमम करते हैं. हाँ, उसके अलावा आपने चाय पी, कॉफी पी, कितने बार किया? 2 टाइम्स. तो माने टोटल आप मान के चलिए 6 to 8 टाइम्स हम लोग ले सकते हैं, राइट? अच्छा, अब अगर आप खाने के हर बाइट या सिप के पहले अगर आप ग्रैटिट्यूड करने लगो, हाँ, तब क्या होगा? आप जो बाकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो 8 एक्स्ट्रा टाइम्स आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, अच्छा, ये क्यों करना जरूरी है? टेल मी. या अगर हम लोग ऐसे ही सोचें, आज जो हमारी बॉडी है, व्हाट इज इट? It is whatever we have eaten and drank in all our life, right? तो जो खाना आप खा रहे हो, अगर उसके लिए हम लोग पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर दें, because that is what I am, that is what is giving me these thoughts, that is what is giving me this speech, that is what is making me hear, listen, see everything. It is all because of whatever I have eaten. मेरी जो एक सेल है वो उसी खाने, उसी पानी से बनी हुई है. क्या? तो अगर हम उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड करने लगे तो वो मेरे बॉडी में जाके कैसे बिहेव करेगी? अच्छे से बिहेव करेगी, हेल्दी बिहेव करेगी, जैसा हम चाहते हैं वैसे बिहेव करेगी. या एंड रौंडाबन इज टेलिंग अस बाय द सिंपल एक्ट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज एन अपॉर्चुनिटी. एज एन अपॉर्चुनिटी मतलब आप कुछ और नहीं भी सोचो, तो सिर्फ ये जो 6 से 8 बार आपने ग्रैटिट्यूड किया, उससे हमारे लाइफ में मैजिक एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा. आप देख रहे हो, दिस इज नॉट अ मैथ्स सेशन, बट शी इज यूजिंग टर्म्स लाइक दिस. पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, बट अगर आप खाने और पीने के लिए ग्रैटिट्यूड करने लगोगे तो मैजिक इन आवर लाइफ विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज. एक्सपोनेंट पता है, टू द पावर उतना बढ़ने लगेगा हमारे लाइफ में. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड हाउ डू वी डू इट. या If you think about a time when you are really hungry, you will remember that you could not think or function normally.
Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused, and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. या तो ये भी एकदम पता है, ये तो हमने तब देखा है सबसे ज्यादा जब लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो दे आर लाइक ओहो, और मैंने ऐसे चाहे दिन भर भी डाइटिंग के लिए सब लोग हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसा व्रत टाइप की चीज आती है तभी उनको सारा खाना याद आ जाता है, ठीक है, वो नहीं खाया कितने दिनों से, वो नहीं खाया कितने दिनों से, ऐसा होता है। हाँ, आई फास्ट ऑन एंड ऑफ, हम फास्टिंग करते रहते हैं, नॉट ऑफ कोर्स करवा चौथ, बट करते रहते हैं, उस दिन सब चीजें याद आ जाती है। जिस दिन से मम्मा ने कढ़ी नहीं बनाई है, कितने दिनों से हमने चॉकलेट नहीं खाई, यू नो। अच्छा, वन मोर थिंग, आई लव समोसा बट डजंट मीन आई हैव इट एवरी डे, ठीक है, आई हैव इट मे बी वंस अ मंथ, ओके, दैट्स इट, एंड दैट टू इफ आई हैव इट, आई यू नो आई वर्क आउट सो दैट इट इज बैलेंस। तो जो हम लोग समोसा बोलते हैं, इट्स लाइक इट इज ऑन माई माइंड बट वेरी रेयरली ऑन माई, यू नो, इन माई डाइट, ओके, सो लेट्स क्लियर दिस, एंड सेम गोज विद पुचका, ठीक है। तो एंड चॉकलेट आई हैव ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो ये जो खाना हम लोग खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, उसके बिना आप इट्स लाइक यू आर टेंस्ड, आप टेंशन में हो या कुछ भी हो, एक कॉफी आ जाती है या एक चाय आ जाती है तो अच्छा लगने लगता है, या चॉकलेट आ जाती है या आइसक्रीम आ जाती है, यू फील नाइस, यू फील हाँ अब हम ठीक हो गए, चॉकलेट एंड आइसक्रीम खा के नाउ आई एम फीलिंग ओके, नाउ आई कैन वर्क, नाउ आई एम एनर्जाइज्ड, या। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इट इज नॉट जस्ट समथिंग टू डू विद आवर माइंड, इट इज क्वाइट अ लॉट टू डू विद दैट आल्सो, बट इट इज आल्सो बिकॉज दैट इज द फूड for our body, for our thoughts, yeah. So this is what Rhonda Byrne is telling us, that if we start being grateful for it, okay, then it will do even more miraculous things in our life, yeah. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. या तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि अगर हम लोग हमारे नॉर्मल खाने के लिए थोड़ा सा ही ग्रैटिट्यूड कर पाते हैं, ठीक है, उसको और बढ़ाने के लिए, उसके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग ये सोचने लगे, ठीक है, कि वो जो खाना आपके पास आया है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कि आपने उसको खरीद के ले आया और आपके प्लेट में आ गया, नहीं, आपके घर तक आने के लिए भी उसने बहुत सारे चीजों या ना एकदम पूरा एकदम गेम खेल किया, जैसे बोलते ना क्या वाला गेम होता है, वो ऑब्स्टिकल टाइप का गेम भी खेल के वो आपके घर तक आ पाया। कैसे? किसने वो सीड सो किया, उस सीड जिसने सो किया, चाहे आप जो भी खा रहे हो उसका कुछ तो एक सीड होगा उस पेड़ का, राइट, वो सीड किसने सो किया, कौन सा वो फार्मर था, कैसी उसकी लाइफ थी, उसने अपनी सेविंग से जाके वो सीड खरीदा या लोन लेके जो भी किया उसने सेटिंग की, ठीक है, लोन से लाके वो सीड्स खरीद के लेके आया, उसने फार्म में अपने उसको सो किया, उसको धूप पानी सबसे प्यार से उसको सींचा, राइट, वी नो दिस। उसके बाद जब वो उगा तो उसने उसको रोडेंट से बचाया, उसने उसको पेस्ट इन सब चीजों से बचाया, इंसेक्ट से बचाया, फिर उसने उसको सेल किया, फिर जिसने खरीदा, अभी अभी ये सब ये जो फार्मर का हो रहा था, यू नो, थोड़ा सा चैलेंजेस जो चल रहे थे, वो उसके समय आपको लगा कि यस फार्मर्स हैव अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ। उसके बाद जब उसने सेल किया, फिर वो कैसे किस डिलीवरी बॉय के पास गया, किसने कैसे ट्रांसपोर्टर के पास गया, फिर जाके कहीं वो आपके पास आया, ठीक है, शॉप से खरीदा, घर आया, और इसके बीच वो एकदम ठीक ठाक था, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीड्स एंड ग्रेन्स एंड इन सब का भी एक अलग इसी टाइप का साइकिल चलता है, ठीक है। जब वो मैंगो आपके घर आया, ठीक है, अगर आपने उसको पानी में सोक नहीं किया तो वो अलग हो जाता है, अगर वो ओवर राइप हो जाता है तो वो तो वेस्ट हो जाता है, राइट। तो आप सोचो कितने सारे चीजें ऑब्स्टिकल्स वो पार करके आपके पास आता है। तो अगर यही सोच के आपके लिए उसके बारे में ज्यादा ग्रैटिट्यूड आ जाए तो स्टार्ट डूइंग दैट। अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो जस्ट डू ग्रैटिट्यूड बाय थिंकिंग दैट ये जो आपने मैंगो खाया है, इट इज गोइंग टू गिव यू हेल्थियर हेयर, हेल्थियर स्किन, शाइनी आईज, ये सोच के कर लीजिए आपके, इट विल मे बी कीप योर डाइजेशन बेटर, और इट विल जस्ट मेक यू हैप्पी, इट विल गिव यू दैट फीलिंग विच विल कीप यू अबव द लाइन। तो जो भी थॉट आए
वो थॉट आप पकड़ के रखिए एंड स्टार्ट फीलिंग मोर ग्रैटिट्यूड अबाउट फूड। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि नहीं उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जो भी फीलिंग आप लेके आ पाओ वो फीलिंग लानी है, वो थॉट लेके आना है, सो दैट वी स्टार्ट फीलिंग मोर ग्रैटिट्यूड अबाउट द फूड दैट वी आर ईटिंग। ओके, या यस If yeah, from here think about yeah, think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works. That it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. तो अभी हम लोगों ने वेजिटेबल्स और उसके बारे में बात की थी। उसके बारे में अगर आप सोचो, रोंडा बर्न कह रही है बहुत हार्मनी से वो आ रहा है ना। अगर वो मेथी का बंडल एक दिन बाद आता है तो वो कैसा हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है ना कि मुरझा गया है, उसको कोई नहीं खरीदता है। हाँ, तो इतने हार्मनी से इसका मतलब क्या हुआ कि कब वो मार्केट में पहुंचा, तुरंत वो सब्जी वाले के पास आ गया और आप उसको ले आए, तो सब कुछ एकदम सेट होता है, उसी सीजन में वो आता है और एकदम प्रॉपर टाइम से चैनलाइज होके आपके पास आ जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग इन हार्मनी। नाउ वी आर रीडिंग दिस वर्ड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, कभी कोई वायलिन बजा रहा होता है, कभी कोई फ्लूट बजा रहा होता है, कभी कोई आई डोंट नो जो भी आप सोच रहे हो, तो एंड तब जाके वो एक अच्छी सी सिम्फनी बनती है। या जो भी कोई गाना गा रहा है एंड एक कंडक्टर उसमें ऐसे ऐसे कर रहा होता है, या तो तब जाके वो एक प्रॉपर अच्छी चीज बनती है। सेम वे आर फूड इंडस्ट्री इज ऑल्सो लाइक दिस, कि कब वो दूध जो काऊ के पास गया, उसमें कुछ हुआ, प्रोसेस हुआ है, जो भी हुआ, पैकेज हुआ, उसका दही बना की, पनीर बना की, चीज बनी। हाँ, उसके बाद सेम इफ यू कैन थिंक अबाउट कॉफी, कहाँ की कॉफी आजकल हमारे पास आने लगी है, ब्राजील की हो या जहाँ की भी हो, वी गेट इट पैक्ड इन अ जार फॉर अस टू कंज्यूम। Same goes with any of the food that you are going to have, and वो सिर्फ हमारे घर तक नहीं आ रहा है, हर घर में जा रहा है, हॉस्पिटल्स में जा रहा है, होटल्स में जा रहा है, एयरलाइंस में जा रहा है, ईच एंड एवरीवेयर इट गोज। माने इट्स लाइक सच अ बिग इंडस्ट्री, ठीक है, एंड हर जन एकदम टाइमली प्रॉपरली उसको कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट मेजॉरिटी इट इज हैपनिंग इन अ वेरी नाइस मैनर दैट वी कैन हैव चाइनीज एप्पल, वॉशिंगटन एप्पल्स, न्यूजीलैंड कीवीज, न्यूजीलैंड एप्रिकॉट्स, माने आप जहां का भी फूड बोलो, फ्रेश फूड्स भी हमारे पास आने लगे हैं, राइट। तो ये कैसे हो रहा है, इतने अच्छे सिस्टमैटिक वे से हो रहा है। तो यही सोच के अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड फील करने लगे फॉर द फूड दैट वी ईट, या दैट्स इट। Food is a gift. It's a gift of nature, because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospital, fuel, mining, and manufacturing industry, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. तो अभी आप देखिए, हम लोग अगर फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो फूड आ रहा है, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर। यस, वो सॉइल में ही उगता है, उसको पानी चाहिए, उसको सन चाहिए, तो ये सारे नेचर के एलिमेंट्स हैं जो, और एयर भी चाहिए, राइट। ये सारे नेचर के, और वो स्पेस में ही तो उगता है, इट इज नॉट दैट वो अपने में ऐसे हो जाता है, राइट। तो ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर नीडेड टू गेट दिस गिफ्ट ऑफ फूड, या। एंड अब आप देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं वाटर की। हमारा जो फूड भी होता है उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, वाटर ही होता है। आप अगर हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया ना साइंस में, कि अगर आपने एक एप्पल को भी धूप में रख दिया तो वो श्रिंक होके उतना हो जाता है, हाँ, सारा वाटर उसका एवापोरेट हो जाता है।
एंड वी आर एक ये भी ऐसा भी एक्सपेरिमेंट था ना कि आपने एप्पल को अगर एक जार में ढक करके धूप में रख दिया तो वो सारा वाटर कंडेंस होकर ऊपर चला जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और वो एप्पल का जो ड्राई पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा, तो टोटल वेट उसका उतना ही रहता है। तो अगेन एनी फूड आइटम दैट इज देयर इज हैज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे नहीं ग्रेन्स में तो नहीं होता है, बट उसको जब आप उगा रहे होते हो, जब उसको आप हार्वेस्ट कर रहे होते हो, तब कितना सारा पानी चाहिए होता है। सिर्फ खाने पीने में नहीं, वाटर इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज नीडेड इन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू। ठीक है, रोड बनाने में, हमारे कपड़े बनाने में, हर चीज में हमको पानी की जरूरत पड़ती है। अगर उसमें इन इटसेल्फ एज अ कंपोनेंट नहीं पड़ती है, बट उसके प्रोसेसिंग में, उसके प्रोडक्शन में 100% पानी चाहिए होता है। घर में तो चाहिए ही है, हर आइटम में। यू कैन नॉट डू एनी इंडस्ट्रियल वर्क विदाउट वाटर। तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। सो नाउ डू यू थिंक वाटर इज द मेन इंग्रेडिएंट? इज वाटर द मैजिक इंग्रेडिएंट? या यू कैन थिंक दैट। तो आप जो अपने फूड को भी आपसे ग्रैटिट्यूड करोगे तो एक्चुअली में यू आर ईदर, यू कैन थिंक इट लाइक दैट ईदर यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड टू द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो सारे फूड में प्रेजेंट हैं, या आप उसका मेन कंपोनेंट को आप ग्रैटिट्यूड करोगे विच इज वाटर। ओके, लेट्स रीड। If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Isley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Yeah, so if there is magic on this planet, it is contained in water. आपको क्या लगता है कोई और planet में water है? Before I took the kids session ना, मेरे को गूगल करना पड़ा। थॉट ऐसा तो नहीं, अभी डिस्कवरी हो गई और मेरे को पता ही नहीं है। बच्चों लोगों के तो मम्मी लोगों को पता चल गया होगा जो उनकी पढ़ाई कराते रहते, मेरे को ही नहीं पता होगा। बट थैंकफुली कहीं नहीं है और वाटर। ठीक है, कई लोग बोलते हैं आ गया है, अभी और भी कहीं तारीनी यू कैन से आ गया है, तो शी इज द वन, यू नो, द वंडर, लाइक उसको सब कुछ नॉलेज रहती है। तो इफ शी इज देयर शी कैन टेल अस कि बाय चांस आ गया हो इस सेशन तक। आई डोंट नो। नहीं seriously, yeah. See, I think all the moms are so blessed and papas also. वो बच्चों को पढ़ाते हैं और जो लेटेस्ट चीजें आ रही होती है वो सब उनको पता चल जाती है। See, I grew up studying ABCD. आजकल के बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, पता नहीं ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना, राइट? कि नहीं, जो लोगों को नहीं पता है इसका मतलब वो भी, उनके बच्चे भी और अभी बड़े हो गए हैं। फोनेटिक्स में पढ़ते हैं वो लोग। फोनेटिक्स। Yeah, so that is something ना, right? I was teaching my niece D for dog. तो उसकी मम्मा बोलती है dog. I was like, अच्छा ऐसे पढ़ते अपन ने नहीं पढ़ा था ये। This is what I'm saying. Phonic sounds. So I thought ऐसे ही कुछ और न्यू आ गया होगा, तो मेरे को पता नहीं, but this much is sure कि water और कोई भी planet में नहीं है। So we are seriously blessed. We will be reading about it further. But आपने कभी ऐसा सोचा? ये हमने शुरू में पढ़ा था कि क्यों ऐसा है कि हमारा अर्थ एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन है, कि इससे वो थोड़ा आगे जाता तो बहुत गर्मी होती, थोड़ा दूर जाता तो बहुत ठंडी होती। तो और यही टेम्परेचर वाटर के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आपको पता है आज तक भी कोई वाटर बना नहीं सकता, राइट? कि ब्लड नहीं बना सकता, सॉरी। हाँ, तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि सिर्फ इसी प्लैनेट पे वाटर है, और वाटर के बिना हम लोग, चलिए खा के पी के तो चलो डाइटिंग 3-4 दिन करके रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर हाउ लॉन्ग कैन वी लिव? So water is so essential. Our body is made 70% of water. Yeah, so water एक बहुत important element है। अभी अगर कोर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, if there is magic on this planet, it is contained in water. तो अगर हम लोग इस मैजिक के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दें, तो क्या हमारे लाइफ में और ज्यादा मैजिक नहीं होने लगेगा? Yes. So we have to be grateful for water. Yeah, please read. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. Yeah, Chaitra, can you please be a little louder, please, a little bit? Yeah. Yeah, thank you. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together. Life together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift for food and water. To say the simple, magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Yeah, so हमारी प्रैक्टिस यही है कि अब से जब भी हम लोग फूड एंड वाटर अपने
खाएंगे हमको सिर्फ इतना सही बोलना है, थैंक यू बोलना है बिफोर वी ईट और ड्रिंक, ठीक है। एंड ये एंड थैंक यू इज एन एक्ट ऑफ रिकग्निशन। एंड ये जो अपन ग्रैटिट्यूड करेंगे खाने और पानी के लिए, इससे हमारे लाइफ में और मैजिक आएंगे। कैसे आएंगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे। उसको अपन थैंक यू बोलेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, लेट्स फाइंड दैट आउट एज वेल। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. Yeah, so now Rhonda is telling us that if everyone starts doing gratitude for food and water, तो इतने सारे लोग दिन में एटलीस्ट 6 से 8 बार, जो डाइटिंग भी कर रहे होते हैं उसमें भी ये होता है ना कि हर 2-2 घंटे पे खाओ। हाँ, अब लोग नहीं मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो उसमें भी आप खाली पानी तो पी सकते हो। तो आप जितने बार पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, अगर हम लोग सब लोग खाने और पीने के लिए ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, व्हाटएवर वी आर गिविंग, ओके, वो बढ़ जाएगा हमारे लाइफ में, ठीक है। हमारे लाइफ में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रोडक्शन ही बढ़ रहा है। हाँ, तो जब वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्यों स्टार्वेशन होएगा, क्यों किसी के लिए खाना कम होएगा। तो अच्छा, एंड नाउ दिस इज समथिंग न्यू, द एक्शन ऑफ मास ग्रैटिट्यूड मस्ट प्रोड्यूस एन इक्वल मास रिएक्शन। तो ये सिर्फ मेरे एक करने से नहीं होगा, ये सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, जब सब लोग करेंगे, ठीक है, जब सब जन मिलके करेंगे तब जाके मास रिएक्शन होएगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा जब अमिताभ बच्चन को, इसलिए नहीं, अमिताभ बच्चन को जब कुली के टाइम पे कुछ हुआ था, राइट, तो almost the whole country was praying for him, and he only said it was almost a miracle that he was saved. उनका वो इंटरव्यू भी है ना, आई थिंक अभी रिसेंटली किसी ने शेयर किया था। तो तब हमको लगा कि हाँ, हमको क्या लगा, उन्हीं ने कहा था कि पूरी कंट्री जब प्रे कर रही है तो व्हाट वाज हैपनिंग, मास ग्रैटिट्यूड वाज हैपनिंग, मास प्रेयर्स वर हैपनिंग, मास गुड विशेस वर बीइंग सेंट टू हिम। दैट इज व्हाट क्रिएटेड द मैजिक एंड saved his life। ऐसे ही अगर हम लोग सिर्फ फूड एंड वाटर, क्या अगर हम लोग हर चीज के लिए करने लगे, एयर के लिए करने लगे, ऑक्सीजन के लिए करने लगे, ट्रीज के लिए करने लगे, तो हर चीज अबंडेंट होने लगेगी हमारे लाइफ में एंड फॉर एवरीवन, ओके। सो अगर मैंने रॉन्डा ने हमको हर पॉसिबल रीजन दे दिया है, सॉरी, दैट जो भी समझ के आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, सिंपल बात यही है, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है खाने और पीने के लिए। ये तो आपने बोला ठीक है चलो दुनिया का भला हो गया, खाना भी बहुत हो जाएगा, अब इसमें मेरा क्या फायदा है। Let's read that also. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread to everything that is clear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. तो सिर्फ खाना नहीं बढ़ेगा हमारे लाइफ में, माने मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, जो ग्रैटिट्यूड कर रहा है उसके लाइफ में मैजिक बढ़ने लगेगा। एंड वो सिर्फ आपके लाइफ में जब मैजिक पड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारे पास है, लाइक ये कैसे हुआ, जो हमारे पास है उसके लाइफ में भी अच्छा होने लगेगा, जिसको हम चाहते हैं वो भी हमको मिलने लगेगा। ये कैसे होएगा, आई वांट टू टेल इट बट लेट्स रीड। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to the changes that an act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changes their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. तो अब अगर हम लोग खाने को ग्रैटिट्यूड देने लगे, पानी को ग्रैटिट्यूड देने लगे, तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग भगवान जी को जब भोग लगाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उस खाने में ब्लेसिंग्स आ गई, प्रसाद खाना मतलब कि भगवान जी की ब्लेसिंग्स हम लोग खा रहे हैं, है ना। तो ये भी आप देखिए, ये वो कह रही है कि अगर हम लोग ऐसा सोचें, हाँ, तो ये एक्चुअल बात ये भी है कि वो खाना प्योरीफाई हो जा रहा है। आपको पता है कि जो मार्केट में जो मिठाई रखी रहती है, पेस्ट्री रखी रहती है, so many people see it, so many people cannot afford it,
उनके पास वो मीन्स नहीं है या वो नहीं खरीदना चाहते हैं, तो क्या होता है, बट दे आर स्टिल लुकिंग एट दोज फूड आइटम्स। तो उनको वो कैसी नजर से देख रहे होते हैं, दे आर वांटिंग टू हैव दैट। तो उसकी जो खाने की जो क्या बोलते हैं, उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब लोग ऐसे कैसे हो जाती है, इसके लिए पूरा एक जापानीज रिसर्चर ने, नाउ आई नो द नेम, मसारो इमोटो, उन्होंने एक पूरी रिसर्च की है, राइट तरनी? या हाँ, इमोटो जी ने पूरी एक रिसर्च की है कि जब हमारे थॉट्स आर थॉट्स एंड आर वर्ड्स चेंज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, एंड हर फूड एलिमेंट में भी वाटर सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, या तो उससे उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। उसका हम एक वीडियो शेयर करेंगे आपके संग, आप देखिएगा उसको, देन यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज द मेन रीजन। आवर बॉडी इज ऑल्सो 70% वाटर। या व्हेन आई एम थिंकिंग समथिंग, हमारे पानी का, हमारे बॉडी का जो पानी है उसका कंपोजिशन भी हल्का हल्का चेंज होने लगता है। ठीक है, तो अब आप व्हाट इज दिस, आप बोलोगे नहीं तो बहुत सारी साइंटिफिक बातें हो रही हैं, बट सी दिस बुक इज टेलिंग अस ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन साइंस। साइंस एंड रिलीजन दोनों मिक्स करके समझा रही है। बेचारी कितनी अच्छी है, बस चाहती है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड करें, जो भी रीजन से समझे बस समझ लें और ग्रैटिट्यूड करते जाए। क्या, सो आई हैव टू टेक पेन्स एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन एज वेल, not pains but I want to. So now she's telling us कि क्वांटम फिजिक्स क्या करती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में हमको बता रही है। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है? ऑब्जर्वर इफेक्ट आप देखिए, क्लास में नहीं, नॉटी बच्चा सबके घर में होता है, राइट? जब नॉटी बच्चा कोई टैंट्रम थ्रो करता है, वो क्यों करता है? टू गेन योर अटेंशन, या कि उसने टैंट्रम थ्रो किया, उसको मे बी एक टॉय चाहिए, या मे बी उसको वो केक चाहिए, या मे बी उसको कोई वो कोला ड्रिंक चाहिए, वो इसलिए वहां पे टैंट्रम थ्रो करा है। या उसको पढ़ाई नहीं करना, या उसको सोना नहीं है, ऐसा कुछ कर रहा है। अगर आप उस पर ध्यान देते हो, वो तभी तक करता है। अगर आप उसको टोटली इग्नोर कर दो, वो कितने देर तक ऐसे करता रहेगा? थोड़ी देर बाद खुद ही, कितनी देर रोएगा, मैंने बोला रो रो के भी वो कितना रोएगा, वो थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। यस, तो ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या कहता है कि जब आप उस पर ध्यान दे रहे हो, या ओ सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, देयर आर टू थॉट्स। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो तो वो डिफरेंटली बिहेव करने लगता है। ये वाला सॉरी, हाँ प्लीज, उसका हम पहले चलिए उसका बता देते हैं। वो क्या है कि अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। कैसे? उसने जो भी एक्ट पुट ऑन किया है, वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है और आप उसको देख रहे हो तो वो और ज्यादा टैंट्रम थ्रो करता है। अगर आप उसको नहीं देख रहे हो तो थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला या ये वाला एग्जाम्पल आपको अपने हेल्थ के लिए लेना है कि जब आप कहते हो कि नहीं मेरे नी पेन हो रहा है, आप दिन भर बोल रहे हो नी पेन हो रहा है, नी, उसी के बारे में आप सोच रहे हो, चलो बोल नहीं रहे हो, बट इफ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, सो देन यू आर डूइंग दिस, यू नो, आपको उसको इग्नोर करना है। यू आर नॉट टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया दैट इज वरिंग यू। ठीक है, जिसके बारे में ब्रेकडाउन है, आपको उसके बारे में बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, तब वो जाके उस नॉटी बच्चे की तरह शांत हो जाएगा। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज दिस इज ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट मतलब कि आप पार्टी में गए हो, अपना आप आराम से गए हो, द मोमेंट यू सी दैट दैट पर्टिकुलर गर्ल इज लुकिंग एट यू और दैट पर्टिकुलर गाय इज लुकिंग एट यू, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मे बी आप थोड़ा और अच्छे से खाना खाने लगते हो, यू नो, या देन यू फ्लिप योर हेयर इधर उधर, वी हैव ऑल डन इट, राइट? है ना, कि कोई हमको देख रहा है तो वी बिहेव डिफरेंटली। यस, या आप नहीं देख रहे होते हो, आप ऐसा बिहेव नहीं करते हो, तो आप किसी को, जैसे वी हैव डन दिस नॉटी थिंग्स आल्सो ना, चलो सब लोग मिलके उसको देखते हैं वो कैसे बिहेव कर रहा है, वी हैव डन दिस। हाँ, तो ये भी करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट, दैट व्हेन यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर। एंड क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रही है कि जब आप किसी चीज को देख रहे हो, इन द सेंस लाइक व्हेन यू आर फोकसिंग योर ग्रैटिट्यूड ऑन वाटर, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू टू द वाटर, इट स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ गुड मैनर। ओके, तो हम जब खाने और पीने के पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वो हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, वो भी अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। इसका और एक बात है कि आपके बॉडी में जो ऑलरेडी वाटर है, ईच सेल इज ऑल्सो अराउंड 70 to 72% वाटर, वो भी अच्छे से बिहेव करने लगेगी। आप उस वीडियो में देखिएगा कि थैंक यू बोलने से इवन अ पोल्यूटेड, यू नो, ग्लास ऑफ पोल्यूटेड वाटर, वो भी अच्छा हो जाता है। कैसे अच्छा हो जाता है, you will see it in the video. So this is what Rhonda is telling us when she is telling us that when we are focusing our gratitude, when we are observing that food and water, yeah, it gets purified, uska energy structure change ho jata hai and purified them, like our gratitude purifies that. Okay, so we have to start giving gratitude to our food and water. Yeah.
Before you eat or drink No, anything one of the today, ways, sorry, one of the ways. One of the ways to experience the magic of the gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, when you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and the gratitude that instantly enhances the flavor. या तो कल से हम लोग को ये करना है, कल से क्या भी रात से भी, जब आप वो पानी का सिप पिएंगे या जब आप वो रात में भी कुछ स्नैकिंग करेंगे या कल से जो भी आपको खाना खाना है तो उसका इमीडिएट आपको ग्रैटिट्यूड का जो रिजल्ट दिखेगा वो ये होता है। तो व्हेन यू आर ईटिंग द फूड या व्हेन यू आर टेकिंग दैट बाइट, जैसे सिर्फ हम लोग मे बी चॉकलेट, आइसक्रीम, रसगुल्ला को खाते हैं ना, तब हम लोग ऐसे करते हैं ना कि हाँ उसको आराम से हम लोग उसको टेस्ट ले लेके खा रहे हैं कि एक ही पीस है वो खत्म हो जाएगा जल्दी से, तो लेट्स एंजॉय इट। तो दैट इज द टाइम यू आर अप्रिशिएटिंग इट, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर बीइंग ग्रेटफुल टू द फूड। तो कल से जब हम लोग अपना कोई भी खाना का एक बाइट मुंह में लेंगे, वी हैव टू सेवर इट, एंड व्हेन वी आर डूइंग दैट, that is the time when that is the time when you actually feel the flavor। या आपको लगता है कि हाँ इसमें मे बी थोड़ी सी हल्दी अच्छे से पड़ी हुई है या मे बी कुछ गरम मसाला पड़ा हुआ है या कुछ केसर पड़ी हुई है, आई डोंट नो, तब आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हो। वरना क्या होता है, हम लोग बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बस अपना टमी फिल कर रहे हैं। ठीक है, मिर्ची आ जाती है तो थोड़ा सा रिएक्शन हो जाता है, नमक कम या ज्यादा हो जाता है तो रिएक्शन हो जाता है, अदरवाइज वी आर नॉट aware of what we are eating। So from tomorrow onwards, whenever you are eating or drinking, savor your food, relish the food। ठीक है, एंड एक तो मेरे को ये लगता है we have to stop saying junk food। How many of you still say junk food? कि junk food खाने का मन है आज? How many of you still do that? हाँ बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं तो वेरी गुड। What is junk? और आप जो खाने जा रहे हो आप उसको खुद ही पहले से ही जंक बोल दे रहे हो, तो आपके सिस्टम में जाके क्या करेगा? So please let's avoid using words which we don't want in our life। I don't want to fill my tummy with junk, I don't want my cells to have junk, I want my cells and body to have crunchy munchy tasty things, right? उसको junk क्यों बोलना है? आपको तो tasty लगता है ना, तो let's at least address it in a nicer way। Yeah, yes, yeah, please eat। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude। बस हमारी यही प्रैक्टिस है कि कल से या आज से जब भी आप कुछ भी खाना खाएं या कुछ भी पिए, कुछ भी हो, लाइक फ्रूट, स्नैक, चॉकलेट, मेडिसिन, एनीथिंग, आपको मन में बोलना है थैंक यू या जोर से बोलना है थैंक यू, और फिर वो खाना खाना है। एंड यू हैव टू relish it इन द सेंस लाइक अगर दवाई है तो ठीक है भाई relish मत करिए, खाली थैंक यू बोल दीजिए। काढ़ा है तो जल्दी से थैंक यू बोल के उसको पी लीजिए। अब हम जो करते हैं, आई विल टेल यू दैट whenever you are eating or drinking, yeah, you have to think thank you water, okay, for healing all my cells, thank you food for healing all my cells, this is what I say। लेकिन जिस दिन मेरे को कोई breakdown होता है, then I say thank you water for healing the breakdown in my tummy, thank you water for curing my breakdown in the head, this is what I say, thank you water for making my hair so soft। तो आप ऐसे बोलो, या जो भी आपके बॉडी में जो भी breakdown है, you start saying that when you are instructing the water, you know, when you're drinking the water, instruct it। आपकी बॉडी की जो सेल्स है वो आपकी है, राइट? हम लोगों ने पावर में पढ़ा था, there are 100 trillion cells in our body and all these cells are 70% water। So whenever you are taking a sip of water, whenever you are eating something, आप उसको इंस्ट्रक्शन दो कि उसको बॉडी में जाके क्या करना है, ठीक है? And you will see a wonderful change in your body। आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। ट्राई इट आउट फॉर द नेक्स्ट 20 days, टुडे इज डे 8, आप नेक्स्ट डे 20 days के लिए वो ट्राई करके देखिए, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो सब गायब होने लगेंगी, along with your gift of health note।
ठीक है, वो पढ़िए और ये वाटर वाली चीज करिए, इट इज वंडरफुल। इनफैक्ट नॉट ओनली व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वाटर, जब आप हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी आपके टच में है एंड यू हैव टू से थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर। जब भी आप पानी को टच कर रहे हो और आपको जो मानो अपने बॉडी के बारे में आप उसको बोलिए, बट इट हैज टू बी पॉजिटिव। ये नहीं होता है थैंक यू वाटर फॉर क्योरिंग माई नी पेन, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। थैंक यू वाटर फॉर रिमूविंग दिस पिंपल, ऐसे नहीं बोलना है, आपको पॉजिटिव बोलना है, ठीक है, जो आप चाहते हो आपको वही बोलना है। ओके, सो लेट्स ऑल try it out for the next 20 days at least. Yeah. Priya, when we are giving water to somebody else, we can do the same thing, right? If Yes, kids, 100%. husband, mother, father, Yeah, we can bless that water with health and give it to them. Yes, yes, wonderful. Thank you, केतकी। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। जो लोग घर में मटकी में पानी रखते हैं, ठीक है, आप तो उसको भी एनर्जाइज कर सकते हो। अल्पा जी प्लीज वो फिर से वाला वो बता दीजिए मंत्र, इफ यू आर देयर, शी इज देयर, I have to check. Otherwise Chaya ji also does it and I think some other people also do it. तो अगर आप वो कर सकते हो तो do it, otherwise जब किचन में खाना बन रहा होता है, you just, yes, ज्योति जी she also energizes the pot full of water. आप उसको energize कैसे करते हो, please share it in the group so that everyone starts doing it. जितना दिन याद रहेगा उतना अच्छा। Many a times in the morning I play some bhajan in the house कि वो खाना बन रहा है तो you know उसमें भी जा रहा है, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, when I share that Masaru Emoto वाला video, you will understand that sound has that effect on water, okay, on all the things. आपने वो सैंड वाला भी वीडियो देखा होगा ना, कि वो कुछ ओम टाइप का म्यूजिक देता है तो सैंड का एक डिफरेंट फॉर्मेशन हो जाता है सैंड क्रिस्टल्स का। तो वैसे ही वाटर का भी एनर्जी स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टल्स डिफरेंट बन जाते हैं। तो जब अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं तो सबसे पहले आपके फूड में इफेक्ट होता है, वाटर में इफेक्ट होता है। अच्छा, अब जब ये अच्छे से होता है तो गंदे से भी क्या होता होगा, या तो जब आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे, स्पेशली जब हमारे डिनर पे आप टीवी देख के, न्यूज देख के खाना खा रहे होते हो, तो आपको नहीं लगता है कि वो फूड में भी वैसे ही हो रहा होगा? हाँ, या तो स्टार्ट टॉकिंग गुड थिंग्स, ट्राई एंड अवॉइड any breakdowning, no not breakdowning, any challenging conversations when you're having food and water, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई न्यूज सुन रहा होता है, कोई सास बहू प्रोग्राम देख रहा होता है या वॉर टाइप की मूवी देख रहा होता है, तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है। तो आप बोलोगे चुपचाप खाना है, नहीं, आप अच्छी अच्छी बातें बोल के करो। when you are having your dinner, at least try तो करते हैं, हाँ। Okay, so let's try this out because this is very important. Like whatever we are eating, we are becoming. जैसे होता है ना, word becomes your world, and what we are eating is like what we are becoming. So let's charge our food, let's bless our food, to bring happiness and positivity in our life. Yeah. You can also try something I do, which helps me feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this helps me really feel the gratitude in the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of the magic dust in your hand, and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. Yeah, so she is telling us that अगर आप थैंक यू बोल रहे हो, उसको आप और इफेक्टिव करने के लिए, यू कैन इमेजिन दैट आपने उसके ऊपर मैजिक डस्ट ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दिए, ठीक है, कि आप कुछ भी खाना खा रहे हो तो आप सोचो आपके पास मैजिक डस्ट है एंड यू आर डूइंग इट। कितने बार ये इसलिए भी हो सकता है कि व्हेन यू आर डूइंग इट एंड यू आर डूइंग एन एक्शन, योर माइंड इज आल्सो थिंकिंग कि यस इसमें कुछ हो रहा है, लाइक इसमें हम ऊपर से ग्रैटिट्यूड छिड़क रहे हैं। तो वो एक थैंक यू बोलने से आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हो उसको स्प्रिंकल करने के लिए, ठीक है। या शी इज टेलिंग अस यू कैन इवन इमेजिन एन एम्प्टी शेकर, कि आपने उसके ऊपर जैसे अपन नमक मिर्ची रखते हैं, यू आर pouring gratitude on top of it. तो जैसे भी करना है, but you have to say thank you and imagine that some magic dust is falling on it. Yeah, please read. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you eat or drank, and say the magic word.
If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. या तो कल हमको पूरा दिन जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, उसके ऊपर ये मैजिक डस्ट आपको स्प्रिंकल करनी है या मन में थैंक यू बोलना है. शी इज सेइंग कि अगर हम बीच में भूल गए, हाँ, अगर हम भूल गए, सपोज आई फिनिश ऑफ माय लंच एंड देन आई रिमेम्बर्ड, अरे मैंने तो ग्रैटिट्यूड नहीं किया. सो व्हाट डू आई डू? आई क्लोज माय आईज, रिफ्लेक्ट कि हमने क्या खाया था. अच्छा ठीक है, लौकी खाई थी, हाँ ठीक है अच्छी थी. चावल खाए थे, हाँ ठीक है. यू नो, you have to think back and remember what you have eaten and then say thank you. But again she is telling us, अगर हमने ये प्रैक्टिस कई बार दिन में भूल गई, ठीक है, कल हम बहुत बार भूल गए ग्रेटफुल होना, तब ये नहीं चलेगा कि हम हर बार सोच लिया शाम को कि हाँ हमने इतना कुछ खाया था और थैंक यू कर दिया. नहीं, then we have to practice this, you know, do this practice again the next day. And she is telling us this is so important कि इसके लिए ये जो 28 days हैं, इसमें we cannot afford to miss even a single day. Okay, our dreams are depending on it. Yeah, please read. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Yeah. तो ये सबसे बेसिक है. माने हम दिन में 6-8 बार खाना खाते हैं, पानी भी बीच बीच में और पीते होंगे. तो अगर हम लोग हर समय ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तब क्या होएगा, हमारे लाइफ में मैजिक बढ़ता चला जाएगा. बिकॉज दिस इज द बेसिक, और ये तो बहुत ही बेसिक है. आवर बॉडी इज मेड ऑफ दैट. आज हमने इस बार ये भी सोचा कि व्हेन आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर फूड एंड वाटर, आपको नहीं लगता इसमें काइंड ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को हम ऑलरेडी थैंक यू कर दे रहे हैं. व्हेन आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर फूड, तो फूड, कुछ भी फूड में हमको एयर, वाटर, अर्थ, सनलाइट चाहिए, स्पेस में सारी चीजें ग्रो करती हैं. तो 5 एलिमेंट्स फूड में ही हो गए. एंड वाटर इटसेल्फ इज लाइक 70% ऑफ आवर बॉडी, और वाटर इज सो इम्पोर्टेंट. उसके लिए भी अपन ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. Yeah, so let's think of any reason that makes you feel more and more grateful for the food and water, but do it. Yeah, so let's read the practice. Chet, are you there? Yeah, sorry. Magic practice number 8. The magic ingredient. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so thank you, Chaitra, for reading so nicely for all of us. Thank you so much. Thank you. Yeah, Thank you. Yeah, so let's do the gratitude, and then we'll take some questions and sharings. Okay, so let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful elements of nature who provide us with abundant food options. Thank you for keeping my family and my loved ones healthy and happy. Thank you, thank you, thank you. Yeah, so thank you everyone. Yeah, so any question regarding the practice? I think it's a very easy and simple practice. आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. अपनी 10 blessings लिखनी है, सारे नोट्स पढ़ने हैं. नोट्स मतलब जो नोट्स, सेशन के नोट्स नहीं, हेल्थ नोट, मनी नोट, वो पढ़ना है. एंड फूड एंड वाटर को आपको ग्रैटिट्यूड करना है. मैनेजर रखना है, मैनेजर भी रखिए. ठीक है, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा लाइफ पे एक्सपोनेंशियली मैजिक. या ज्योति जी, you had a sharing? Yeah, ma'am, I have a sharing, but it's related with today's chapter only. So actually, we all are Reiki practitioner also. Me and we both sisters, we are Reiki practitioner also. And a few years back, यही जो आज का जो chapter है, इसी से related हमको हमारे Reiki में भी बताया गया था. And what the magic happened, मेरा
उस टाइम पर मास्टर्स इन डायटेटिक्स चल रहा था एंड मैं ग्लास ऑफ वाटर आई जस्ट ऑलवेज यूज टू कीप अ ग्लास ऑफ वाटर और वाटर बॉटल व्हेनेवर आई जस्ट गो फॉर माय स्टडीज। तो जब भी पढ़ने बैठती थी वो साइड में रख देती थी। सिर्फ एक ही बार मैं रीड करती थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सिर्फ ऐसे गो थ्रू हो जाती थी। बट द मैजिक हैपेंड एंड मैंने उस सब्जेक्ट में टॉप भी किया उस टाइम पर। सो दिस इज हाउ दिस वाटर थेरेपी वर्क्स। तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो मुझे अब मैं लाइक आई एम जस्ट कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। मुझे जब भी ऐसे कुछ चाहिए कि मुझे चाहिए कुछ विश रहे मेरी, तो आई जस्ट कीप पानी का ग्लास रख देती हूँ एंड मैं विश स्टार्ट कर देती हूँ बोलना एंड वो फुलफिल होता है। Wow, this is amazing. ये तो बहुत अच्छा है. Thank you for sharing this, Smita. Really, thank you. Thank you. Very interesting. Yes, wonderful. Yeah, thank you. Thank you. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, कैन वी डू दिस प्रैक्टिस लाइक शी इज डूइंग इट फॉर सेल्फ की खुद का विश है, तो कैन वी डू इट फॉर समबडी एल्स आल्सो? ऐसा हो सकता है क्या? मैम एक्चुअली आई डिड इट फॉर अदर्स आल्सो। पढ़ाई से रिलेटेड बोल रहे थे ना, तो जस्ट थॉट बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। बच्चे लोग जब पढ़ेंगे तो वो लोग रख लेंगे ग्लास। हाँ, ये तो और अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। यस यस। मैम मुझे इसमें एक चीज शेयर करनी है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी आपको। वाटर हैज मेमोरी आल्सो, यानी वो बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। हाँ, परफेक्ट। यानी दे सेंड साउंड वेव्स इन जापान और वो वाटर से साउंड वेव्स को रीट्रांसलेट करके जर्मनी में चेक कर लेते। तो बिकॉज ऑफ द वाटर एंड एवरीथिंग ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे आपने वो क्रिस्टल वाला भी बताया ना, प्रॉपरली एंड उसका जब क्रिस्टल बनाते हैं व्हेन यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उसमें अच्छे यानी अगर अच्छा गाना सुना हो उनको, बीथोवन और ऐसे शेक्सपियर वगैरह या मोजार्ट वगैरह के, तो अच्छे क्रिस्टल बनते हैं। सो वॉट एवर वी स्पीक, और जैसे अभी मैम ने पूछा, संगीता मैम ने, कि अपन बच्चों को भी बोल सकते हैं, तो आई थिंक किसी को भी बोल सकते हैं, बिकॉज एनी हाउ कैसा भी वाटर हो, कोई भी हो, उसको एक इनहेरेंटली उसका एक मेमोरी है। तो कोई भी उसको अगर अच्छा उसको अपन चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली जो भी उसको करेगा तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट मिलना चाहिए। द लॉजिक इज दैट। मतलब मैम इवन अगर छोटे बच्चों को ये समझाना है तो फ्रोजन पार्ट 2 मूवी बता सकते हैं। उसमें वो डायलॉग है कि पानी सब कुछ जानता है, पानी सब कुछ सुनता है। तो राइट। Okay, I have to see now. Actually, Sadhguru also says a lot about this. I've heard about this memory of water. Yeah. And it is recommended कि पानी को at least 24 hours settle करके and then you should drink, not directly from the tap. Yes, yes, very good. हम लोग को ये सारी नॉलेज है, बट हम लोग सब कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, लाइक वी कीप सेइंग बहुत नॉलेज है हमारे पास, भरा हुआ है गूगल एंड यूट्यूब, और हमने सब गैदर कर लिया है, बट हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, लिसनिंग टू सदगुरु अबाउट कीपिंग द वाटर एंड ड्रिंकिंग, सो इनिशियली आई वुड बी लेजी एंड नॉट जस्ट टेक इट फ्रॉम द फिल्टर एंड हैव इट फ्रॉम माय प्योरीफायर। नाउ आई हैव स्टॉप्ड दैट, unless I'm like really rushed and I want to have a sip of water, then it's different. Otherwise I have started keeping a jug of water in my room, wo rakha rehta hai, and from that only I have most of the times. And I always carry my own water bottle so that uski jo bhi memory hai usko jaake office mein rakh dete hain, uske baad hi usko peete hain. I have also started doing that. And ye to pata hi hai, plastic mein I think we have stopped having keeping the water in plastic for some time. So let's do this, and most importantly, let's remember to be grateful whenever we are taking that sip of water and not just drinking it. जब आप जितने बार like आप अपना सुबह बात भी ले रहे हो या हाथ भी धो रहे हो, फेस भी धो रहे हो, जितने बार आप वाटर से अपने आप को धो रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, कीप टेलिंग द वाटर व्हाट यू वांट। थैंक यू वाटर फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग क्लियर स्किन, ऐसे बोलिए। थैंक यू वाटर फॉर क्लीनिंग माय हैंड सो प्रॉपर्ली। थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माय सेल्स। थैंक यू, जो भी आप चाहते हो अपने सिस्टम में, जस्ट टेल इट टू द वाटर। And when you are telling it to the water that you are in touch with, it is not only the water that you are touching, it is also the water in your body. Okay, so ये दोनों तरीके से जो आप बोल रहे हो ना कि उसका क्रिस्टल चेंज हो जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सेम चीजें हमारे बॉडी के वाटर में भी हो रहा होता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग वो क्रिस्टल बन जाता है, बट इट गेट्स इनटू द हीलिंग मोड। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू दिस। एंड जब आप देखिए ना, किचन में भी खाना बन रहा होता है, वो मेड का क्या माइंडसेट है, कभी गुस्से में बना रही होगी, कभी हस्बैंड से लड़के आई है, आई डोंट नो, कभी हो सकता है मेरे पर ही गुस्सा है। तो अगर वहां पे आप
खाना आ गया, अगर आपने उसको एनर्जाइज नहीं किया, आपने उसको प्योरीफाई नहीं किया, तो वही थॉट्स जो उसने क्रिस्टल बनाया वही जाके हमारे बॉडी में भी क्रिस्टल बनेंगे, है ना। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू वी that we show our gratitude to food and water and then have it. that I was telling you ना कि मार्केट में से जो अपन मिठाई या पेस्ट्री लेके आते हैं, या कितने बार आपने अपने स्टाफ से मंगाया है या आपने अपने ड्राइवर से मंगाया है, उसको भी तो मन होगा वो पेस्ट्री खाने का, बट वो आपके लिए लेके आ रहा है, मिठाई लेके आ रहा है आपके लिए, तो उसकी जो एनर्जी है वो उसमें जा रही है, उसके जो थॉट्स हैं, तो हमको वो भी हटा के प्योर करके उसको खाना है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट giving gratitude and purifying that energy of that food item that we are having. Yeah. Okay. मैं बता देता हूँ मेरे मेड को कि आज आपका मूड ठीक नहीं था क्योंकि आज आपने अच्छे से नहीं बनाया है। You do that? एक बार हुआ है ऐसा, मैं कितनी को बोलता हूँ आज दीदी का मूड अच्छा नहीं था करके, आज उन्होंने प्यार से खाना नहीं बनाया करके। हाँ, नहीं बनाया। Yes. Okay. Okay. ठीक है. Very nice. Priya, I Yeah. share. Yes. Yes, Jyoti. Yes. Yeah, basically they always believe that वो बोलते हैं कि you should drink water in silver articles or copper glass or something like that. So I do this from the beginning actually. What I do is I always put a small silver glass and a small kalash, copper ka. I put it in the pot itself and I keep it in that only. Every day when I rewash the pot, I even clean those two metals and then I put it back in the pot. So very good idea. Yes. Yeah. What happens is when you're taking it in a glass and then you consume it directly, you don't get the benefits of the metal very soon. So when you're keeping the glass and the kalash inside, it's like 24 hours, you're keeping the metal in the water. Yes. Yeah. So, and first glass, I fill it and we have I'm a Jain, so I use this, we have these Uvasagram mantra. So what I do is I hold the glass and I completely say the mantra with the glass. I look into it and I say it and I keep the glass inside and then I fill the pot. So what happens, the whole water gets energized with that mantra. Yeah, yes, very good idea. Very nice. Yeah. So then, the whole day you're drinking the same, the whole pot full of water, completely mantra and the metallic benefits you can get out of it. Wonderful. मैम इसमें एक्चुअली आप कॉपर का डालते हैं कि सिल्वर का, कि दोनों डालती हूँ, दोनों छोटा है. I mean, you have to see to it that it has to be pure silver and pure copper. Yeah. Yes. Yeah. Jyoti ma'am, share that mantra in group. I'll send it. Definitely. Okay. Actually, I mean, we believe in that mantra because वो बोलते हैं कि it's very auspicious. So health wise बोलो या even if anything, you have any problem, so they say you just have to say it once. Basically, you need to chant it 27 times, but I do just once in the morning and I put it in the pot. Okay. So, it's benefit the whole family. Yes. Very nice. This is so doable. Yes. Yeah. Thank you, Jyoti ji. Thank you for sharing this wonderful tip with all of us. So let's start. Yeah. We were just discussing about it today, so I thought I would share because I do it regularly actually. That's so wonderful. मैम हमने तो हमारे किचन में चैंटिंग बॉक्स ही लगा कर रखा है ताकि उसमें डिफरेंट ओम का है या डिफरेंट हमारे जो गुरुजी हैं उनका जो चैंटिंग्स रहती है वो चलती रहती है। तो जब भी किचन में जाओ उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो और कुछ हम बात ही नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली जो उसके वाइज है इसका अल्टीमेटली कमिंग इन फूड, so this is the way we just do this thing. This is also very good idea. ये वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं सोचा कि बात ही नहीं कर पाएंगे जोर से अगर चलेगा तो ये हमको लगा कि हाँ मेड के लिए चल रहा है, उसका भी दिमाग ठीक अच्छे से शांति से रहेगा और खाने में भी पॉजिटिविटी जाएगी, बट दिस इज आल्सो गुड दैट वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक ओनली also a new one. Good. Thank you for this also. Thank you. Yeah, so let's start whatever is feasible for us. जो छोटी, these are little things I think that we can do, है ना. Soft सा भजन आपने कोई चला दिया, the chanting one, and this mantra that you are talking about, and the silver and copper is amazing tip. Thank you, Jyoti ji. So let's do that. Let's do all of this and also do the gratitude each time we are having it. Okay, family का तो कर रहे हैं, maid के लिए भी कर दे रहे हैं, but whenever we are eating or drinking, let's do our gratitude for that. Okay, so no one is escaping. Tell me, how was today's practice? हाँ, अरे किसी ने की नहीं लगता, इसीलिए कोई बोल ही नहीं रहा है कि except for Pallavi ji, yeah, no one has said, yeah, कि कैसा रहा practice, what situation or a person did you choose when you were writing about that? I have a sharing, can I? Yeah. Actually, I was paying gratitude for money. So,
Like I was waiting for my pocket money since 2 months. So yesterday evening, my mom came and she gave me money for both the months. So it was magic for me. Very good, very nice. And you were being thankful for whatever you had received till then, right? Yeah. In that practice, okay, wonderful. ऐसे ही होता है, suddenly आ जाता है, हाँ? And see, so nice of you that you realize that this was your gratitude that got you this money. वरना हम लोग वो तो मिलना ही था, आज नहीं तो कल तो मिलता ही, वो तो मेरा ही पैसे था, क्यों नहीं मिलता मेरे को, है ना? So because you realize that and you acknowledged it as magic, that is why you will get more and more pocket money. Okay, is your mom also in this session? क्या? Otherwise she'll say कि more pocket money I am talking about. नहीं, uncertain, unexpected area से भी पैसे आएंगे फिर. Okay, so just keep doing the practices. Yeah. Ma'am, I have a query. Yeah. नहीं चलेंगे, आप वो कंप्लीट कर दीजिए. पहले क्वेरी नहीं, पहले मेरे को जानना है कि सॉरी क्वेरी भी लेंगे हम लोग, बट पहले हमको जानना है आज की प्रैक्टिस आपने कैसे की, क्या लिखा उसके बारे में, एंड हाउ डिड यू फील. बिकॉज आज से हम लोग सेकेंड वीक में एंटर कर गए, टुडे इज डे 8. हाँ, तो अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, अगर हमारे बिल्डिंग की फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, तो आपके लाइफ में मैजिक उतने अच्छे से कैसे आएंगे. शी इज टेलिंग अस, अगर आपने खाने का भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया एक दिन, तो हमारे को फिर से ये करनी है प्रैक्टिस. अच्छा, शी इज टेलिंग अस कल ही करनी है. आई एम एंड वी ऑल नो, हमको रोज करनी है ये प्रैक्टिसेस, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा. एंड खाने पीने के टाइम में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आजकल तो फोन ही देखते रहते हैं, कोई शेयर देखता रहता है, कोई व्हाट्सएप देखता है, कोई इंस्टाग्राम देखता है, कुछ ना कुछ देखता ही रहता है. ठीक है, सो ईदर यू आर टू लिसन टू समथिंग रिलीजियस नाइस, जैसे चैंटिंग टाइप की आप बातें बोल रहे हो, उसके संग संग आपको थैंक यू भी बोलना है. ओके, या मेहनत से लिखा स्वाति, वेरी नाइस. हाउ डिड यू फील आफ्टर दैट? Good. So while Swati is answering, yeah, okay, thank you Jyoti ji. And someone else, please tell us how did you feel after doing the practice. अगर आपने नहीं की है, please do it after this session. ठीक है, it will not take too much time. अगर आपने identify कर लिया, it can be any area in your life. Okay, maybe आपको चाहिए कि आपका wardrobe छोटा है and you have been, maybe you have been cribbing about it. आप उसको लिखो, नहीं छोटा wardrobe है मेरा, उसी के बारे में find out 10 positives and write about it. If you feel कुछ health में challenge है, write about that. Maybe कुछ financial challenges चल रहे हैं, उसमें आप positive चीजें ढूंढ के लिखो. Maybe आपका कोई relation में आपने कल परसों ही कुछ fighting कर ली in spite of all the gratitudes, write about that. ठीक है, कुछ भी हुआ है, यू कैन राइट अबाउट दैट. नहीं तो आप ऐसे भी कोई जन के संग लिख सकते हो जो जनरली आपका उसके संग थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है. ठीक है, एंड राइट 10 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दैट पर्सन. ओके, तो डू दैट एंड इट विल इंक्रीज द मैजिक्स इन योर लाइफ. आपने नहीं किया है आज, कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए सेशन के बाद. ठीक है, इट विल टेक वेरी लिटिल टाइम एंड डू दैट. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन और शेयरिंग, और शुड वी कॉल इट अ नाइट? Yeah. Ma'am, my query. I have a query that जो हम dreams लिखते हैं, तो should we share it with others? जो भी हम लिख रहे हैं, ऐसे हमें कभी फील होता है कि मतलब कभी ऐसे फील होता है कि नहीं शेयर करना चाहिए, और कभी कभी ऐसे फील होता है वाओ ये मैजिक भी है, ये भी काम कर रहा है, so we should share with others. सी, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. अगर आपके, जैसे ही आपने कहा, आपके मन में आया कि किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आप अगर किसी से शेयर कर रहे हो इस थॉट से, ठीक है, तब आप मत करो शेयर कि वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा ड्रीम के बारे में, तो मत करिए. सेकंड थॉट ये है कि अगर आप किसी के संग शेयर करेंगे, द मोर यू आर टॉकिंग अबाउट इट, द मोर हैप्पी यू आर फीलिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम. ओके, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग फास्टर इन योर लाइफ. कभी ये होता है कि अगर आपने किसी से शेयर किया कि नहीं मेरे को तो ना डॉक्टर बनना है, ठीक है, सपोज आपने बचपन किसी से ये शेयर किया, तो और धीरे धीरे मे बी क्लास 6-7 में आपने शेयर किया, और 8-9 में आते आते आपने सोचा कि नहीं चलो डॉक्टर छोड़ो, हम इंजीनियर बन जाते हैं, आर्किटेक्ट बन जाते हैं, ऐसा सोचा आपने. सपोज उसके बाद आपका वो पर्सन मिला एंड he or she said you wanted to become a doctor, what are you doing? Then you realize अच्छा हाँ मेरे को तो डॉक्टर पढ़ना, मेडिसिन पढ़ना था, I don't want to become an engineer. तो जब आप अपने ड्रीम किसी से शेयर करते हो कितने बार, वो आपको याद दिला देता है. मे बी आप भूल गए हो कि या ये भी मेरी ड्रीम थी, वो जब आपको याद दिला देता है, then you are again working on it. Yeah, or maybe that when you are sharing it with the person, वो पर्सन आपको उसके बारे में गाइड कर देता है ना. इट्स लाइक when we ask someone कि मेरे को ये चाहिए, तो तब तक तो सामने वाले को पता ही नहीं था कि आपको वो चाहिए, वो आपको कैसे उसके बारे में बताता कुछ.
Yes, so they're like it totally depends on you. If you want to share it, share it. If you feel that person will add to it, share it. उससे बात करने से आपको अच्छा लगेगा अपने ड्रीम के बारे में. Like we talk about Kashmir, everyone starts feeling Kashmir, right? तो if you want, you should share it. If you feel कि नहीं बात करनी चाहिए, उससे बात करेंगे तो maybe that person will laugh at you or make fun of it, then don't share. Okay, so you have to take that call. Yeah, thank you so much. Thank you. And I think Rashmi ji, you wanted to say something. You were sharing. Are you gone? Yes. Yes, Priya. मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा मैजिक हुआ है. मेरा बेटा एक नागपुर में पढ़ रहा है, तो उसकी अभी भी एग्जाम्स खत्म हुई थी. तो बोला मैं 15 डेज के लिए आता हूँ घर पे और 15 डेज रह के मैं वापस चला जाऊंगा. और उसके पापा ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारी एग्जाम्स खत्म हो गई, ऑनलाइन टीचिंग है, तो आ जाओ 3 मंथ्स यहीं रहना, हमारे साथ ही रहना. तो उसने नहीं मैं क्या करूंगा, मेरा मन नहीं लगता है, 15 डेज फ्रेंड्स के साथ में पढ़ता हूँ तो ठीक रहता है. अब मैं एज अ मदर, मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे 15 डेज ही आ रहा है, आ जाएगा तो मैं साथ में रह लूंगी, मैं उसको देख लूंगी. तो अब पापा से बोला तो वो बोलते कि अरे उसका मन होना चाहिए, कैसे बोल दे. सो आई वाज इन मींस टीयर्स. बट पहले सेशन कर चुकी हूँ तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला, ना बेटे को बोला ना इधर. बट मैं रोज ग्रेटिट्यूड कर रही थी. ओके. कि कुछ ऐसा हो जाए कि ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाए और इनका ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाए और बेटे की जिद भी मतलब ठीक हो जाए. तो मैं रोज दिन रात मैंने ग्रेटिट्यूड किया इसके लिए. और ये भी इमेजिन करती थी कि वो आ गया है सडनली और सब बैठ के लंच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. और सिर्फ एक दिन मैंने बेटे को कहा, बेटा तुम आ जाओ ना, यहीं पे सब लोग साथ में रहेंगे. हाँ ठीक है ना, मैं आ जाता हूँ, उसमें क्या है. तुरंत उसने हाँ बोल दिया. मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि तुरंत हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ, उसमें क्या है, वहीं रहेंगे. मतलब मेरे तो इतना मैजिक हुआ ना, मुझे किसी को कुछ बोलना पड़ा. अगर मैंने ये सेशन नहीं किया होता ना तो मैंने उसको भी डांटा होता और इनसे भी लड़ाई हुई होती मेरी. लेकिन सेशन करने के बाद मैं एकदम शांत थी और मैंने रोज ग्रेटिट्यूड किया इसके लिए. Yes, wonderful. Thank you. थैंक यू. सी, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ही समझ में आएगा कि कहाँ पे कैसे करना है. इट विल कम टू यू ओनली. ठीक है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी. इट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसे करें. किसी से फाइटिंग करने के बजाय मे बी बाहर जाके चीजों को देख के अपने मैनेजर को बताना स्टार्ट कर दें. ठीक है, तो ये सब आपको खुद आने लगेगा. ओके, सो वेरी नाइस. थैंक यू फॉर द शेयरिंग्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना और अच्छा होता ही चला जाएगा. यस. इवन मेरे साथ अर्चित भी ग्रेटिट्यूड कर रहा थे, आ जाए और हम दोनों भी ग्रेटिट्यूड कर रहे थे. हाँ, यस, वंडरफुल. थैंक यू. एंड आप लोग जब पूरे फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो ऑफ कोर्स और अच्छा ही होता है. या सब लोग एक ही सोच में होते हैं, वरना ये कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तब जाके थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. अदरवाइज व्हेन पीपल आर डूइंग इट कलेक्टिवली, टुडे ओनली रोंडा बन वाज टेलिंग ना, मास ग्रेटिट्यूड. तो अगर आप पूरे फैमिली एक ड्रीम के लिए अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हो तो वो और इफेक्टिव एंड फास्टर रिजल्ट्स लेके आता है. ओके, so should we call it a night? Any other sharing or question? मैम एक और शेयरिंग है मुझे करना है. हाँ एकदम बोलिए. अब मैं ऑब्वियस रोज थोड़ा बहुत आधी रात के लिए लिखती रहता हूँ, बट नेचुरली तो उसमें 2 दिन पहले जस्ट ऐसे ही फ्लावर, ऊपर से हम लोग का टेरेस गार्डन है, उधर अभी अच्छे फ्लावर्स आए हुए, आई थिंक जैस्मिन वगैरह है, तो ऐसे बंच में लेके आया हूँ. एंड मेरे आंख पे ऐसे पूरा डाके मेरा स्वागत कर रहा है. आई वाज बैठा हुआ था ऐसे, तो मेरे आंख पे पूरा ऐसे उछाल दिया और बोलता है ना, चैत्र बाबा की जय हो. एंड जस्ट ही वाज लाफिंग एंड एकदम मैं एकदम बैठा था, मेरे पूरे से फूलों की बरसात हो गई. उसको किसी ने बताया नहीं ना, उसकी मॉम ने बताया ना मैंने बताया, वो खुद नहीं उसके दिमाग में आ गया. और फिर वो पूरा ऐसे मेरे आंख पे ऐसे फ्लावर्स की वर्षा कर रहा था. तो मेरे को इतना अच्छा लगा. वो ऐसे ही प्यार करते ही रहता है, बट ये एकदम और अच्छा लगा मुझे एकदम. तो मेरे को वही लगा कि मैंने उसके साथ लिखा होगा कुछ, तो उसको और नेचुरली उसको मिल गया होगा कि उसको ऐसा कुछ. वेरी नाइस. ऐसे ही होता है, एनर्जी है ना, लाइक वी आर ऑल, हम लोगों ने बात की है क्या इस सेशन में, दैट वी आर ऑल एनर्जी ओनली. एक्चुअली ना सब पावर और ना मैजिक थोड़ा सा मिक्स हो जाता है. हम लोगों ने बात की है क्या कि आई एम ऑल्सो एनर्जी, एवरीवन इज एनर्जी. तो जैसा हम लोग फील करते हैं वो डेफिनेटली वो वेव्स में कम्युनिकेट होता ही है, जाता ही है, वो इफेक्ट करता ही है सामने वाले की एनर्जी को.
ओके क्यों ऐसा होता है कि वी थिंक ऑफ समथिंग कि ऑफिस में है, मम्मा क्या कर रही होंगी, और मम्मा का फोन आ जाता है, क्या कि एक फ्रेंड जिससे कब से पता नहीं फोन किया नहीं है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन कॉल्स यू और सेंड्स यू अ मैसेज। टेलीपैथी। एंड व्हाट इज टेलीपैथी? अगेन इट्स लाइक एनर्जी ओनली ना, कि आपने सोचा और इतने स्ट्रॉन्ग मन से सोचा, ठीक है, और मे बी आपके पहले का कलेक्शन थोड़ा सा अच्छा है और वो असर हो जाता है। एंड व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस, वी आर कलेक्टिंग ग्रेटिट्यूड, वी आर कलेक्टिंग दिस फ्यूल टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स टू अस, ठीक है। तो अभी ये जो ग्रेटिट्यूड है, इट इज द फ्यूल फॉर मैजिक। तो ये जितना ज्यादा आप कलेक्ट करोगे उतना जल्दी हमारे ड्रीम्स हमारे लाइफ में आने लगेगी। तो वंडरफुल चैतर, कीप राइटिंग अबाउट व्हाटएवर यू आर राइटिंग एंड लाइफ विल बी फुल ऑफ फ्लावर्स। थैंक यू। एंड ये सब आप लोग कर रहे हो, you are doing that practice, you are doing the gratitude, we are just discussing and understanding कि क्या करना है, ठीक है। अप डाउन आएंगे, नेगेटिव अपन कोशिश कर रहे हैं कि कम बोलें, ये सब तो चलता ही रहेगा, बट ग्रैटिट्यूड संग संग में उसके चलते ही रहना है। ओके But when we share, we remember these things for a time. मतलब कभी भी वो याद आता है, अरे हाँ ये मैंने किया था या ये मैंने सुना था। So when we share, और जब भी हम लोग ये ग्रुप पे, I feel अभी ये ग्रुप में हम किसी को जानते नहीं है, we are all from some different places. So I feel so happy when I connect with everyone because all are positive. Yes. So when we are sharing together, we feel like चलो सब जन खुश हो रहे हैं अपनी खुशी में. It feels so grateful. Yes. And what happens ना, ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा ट्राई नहीं किया, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। I also want some stars falling on me, so I'll also write about someone, तो ऐसे हो जाता है, right? कि ऐसा करना है, ऐसे लिखना है, it's wonderful. Okay, so keep sharing, keep increasing the magic. ये तो मैंने बताया ही नहीं, आपने खुद ही बता दिया जी। हर बार हम बोलते थे ये एग्जाम्पल कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर हम पाकिस्तान करने लगेंगे तो एवरीवन विल लुक एट मी ना कि क्या हो गया इसको, राइट। तो अगर अपन मैजिक की शेयरिंग उसी ग्रुप में करेंगे जहाँ पे मैजिक सबको पता है, तभी सब लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक और चीज भी, सीक्रेट मूवी में था कि अगर आप उस मैजिक को दोबारा बताते हो तो हमारे बॉडी में वही वाइब्रेशन, वही थॉट्स फिर से आते हैं, तो हमारी एनर्जी भी वैसी ही रहती है, एंड वी आर अट्रैक्टिंग मोर गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीलिव, रीथिंक एंड स्पीक अबाउट गुड थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, नॉट जस्ट मैजिक। हम लोग अक्सर क्या बातें करते, यही करते ना, अरे उसने मारा, उसने चोरी की, उसने पिटाई की, बना दिया। हम लोग जनरल ये बातें करते हैं, ये कम करते हैं कि उसने हंसाया, उसके संग मस्ती की। टॉक अबाउट गुड थिंग्स अ लिटिल लेस, सो लेट्स चेंज दैट एंड स्टार्ट टॉक मोर पॉजिटिव थिंग्स। ओके मैम, यू वोंट बिलीव इट, बट फॉर दिस पॉजिटिविटी हमने 4 साल से हमने टीवी बंद करके रखा है। वी डोंट सी न्यूज, मतलब जो भी न्यूज है ऐसे सुन लेते हैं। इवन अबाउट दिस पैंडेमिक ऑल्सो, सिर्फ हमने दूसरों से सुना है या एक आधी 2 मैसेज आ जाते थे, वी ट्राइड टू इग्नोर इट एंड सिर्फ यही बोलते रहते हैं पूरा टाइम करके, अरे ये तो खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया, पैंडेमिक खत्म हो गया। Very good, very nice. Let's all do this. Yeah, we also don't use the name most of the time. We use pandemic only. बाकी लोग कुछ बोलते रहते. That is why I said ना, पूरा फैमिली होना एक उस पर ट्रैक पे ज्यादा अच्छा रहता है। It's like ना सर, जहाँ जाए इंजन वहां जाए बच्चे टाइप्स हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सब जन जब एक उसमें रहते हैं, then it's always more productive. है ना। आप लोग करके देखो, आपके घर में कोई मैजिक नहीं करा, आप बोलोगे न्यूज ही नहीं चलेगी। आज ही उन्होंने शेयर किया ना कि आपने शेयर किया ना कि नीतू जी ने किया कि न्यूज सुन रहे थे एंड आई वाज थिंकिंग कि यस एटलीस्ट ही इज हैप्पी एंड हेल्दी विद मी। या तो ऐसे ही सोचना है हम लोग को। ओके, सो शुड वी कॉल इट अ नाइट? या ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जिसने नहीं किए 10 चीजें लिखने की। ओके, या थैंक यू एंड गुड नाइट। यस, बाय। थैंक यू एंड बाय।